नमस्कार, मैं अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आज हम हमारे आरजे टीवी 24 की खास सीरीज में एक ऐसे मेहमान से आपको रूबरू कराने वाले हैं जो फतेहपुर की राजनीति में चाणक्य कहे जाते हैं। वो कोई नेता और नहीं, मधुसूदन जी भिंडा हैं, फतेहपुर से पूर्व चेयरमैन। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं फतेहपुर के पूर्व चेयरमैन मधुसूदन जी भिंडा। सर, आपका स्वागत है आरजे टीवी 24 के मंच पे। आज हमारी खास सीरीज में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपने 24 के माध्यम से जो इस क्षेत्र की जनता की जो समस्याओं का उठाया है, तो वो बहुत ही अच्छा आपका जो रहेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से इस फतेहपुर विधानसभा की जो भी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को लोगों तक पहुँचे। ये आपका बहुत लोगों के प्रति एक बहुत अच्छा काम आपने किया है। जी सर, हम आज शुरुआत करते हैं फतेहपुर की राजनीति से। फतेहपुर में राजनीति के आप चाणक्य माने जाते हो। फतेहपुर में भाजपा के अब तक 4 बार बोर्ड बन चुके हैं, जिसमें से 2 बार आप चेयरमैन रह चुके हो। तो ऐसा क्या हुआ कि इस बार आपका भाजपा का बोर्ड नहीं बन पाया? देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का नाम इस फतेहपुर में जब स्टार्ट होता है, तो हमारे परिवार, हमारे पिताश्री स्वर्गीय बनवारीलाल जी भिंडा, जिन्होंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, यहाँ हर कार्यकर्ता उन्हीं का बनाया हुआ कार्यकर्ता है। और इस फतेहपुर नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो स्नेह प्यार था, उस स्नेह प्यार की बदल हमने यहाँ पिताजी 10 साल उन्होंने शासन किया और 2 बार मुझे मौका फतेहपुर की जनता ने दिया। और हमने यहाँ लोगों से जुड़कर फतेहपुर के अंदर, जब हम ये कह सकते थे कि यहाँ केवल मिट्टी उड़ती थी, सरकारी सुविधाओं के हिसाब से यहाँ कोई सुविधा नहीं थी, सड़कें नहीं थी। और आज आप फतेहपुर के अंदर ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ सड़क नहीं है। हमने 10 साल के अंदर जो सड़कें और नालियाँ बनवाई, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रही बात इस बार कि जो शासन के अंदर, कांग्रेस के शासन के अंदर जो परिसीमन हुआ, उन परिसीमन के अंदर जो वार्डों का गठन हुआ, उन वार्डों में यहाँ के स्थानीय विधायक और प्रशासन के द्वारा जो अल्पसंख्यक वार्ड थे, उनको छोटा छोटा बना दिया गया और बहुसंख्यक हिंदू समाज के वार्डों को बहुत बड़ा बना दिया गया। इसकी वजह से कांग्रेस ने जो पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी, परंतु हमने भी जो 55 वार्ड थे, उनमें 24 वोट हमें प्राप्त हुए। हमारी कुछ कमियां रही कि हम लोगों के विश्वास नहीं जीत सके। इसमें हम स्पष्ट रूप से ये स्वीकार करते हैं कि कुछ कमियां हमारे रही होगी, इस वजह से हमारा बोर्ड नहीं बन सका। परंतु आज इस नगर के अंदर आप ये देख सकते हैं कि पूरे क्षेत्र के अंदर आप मेरे घर से निकलेंगे, मुख्य रास्ते पे जाएंगे, आपको ये फतेहपुर हॉस्पिटल दिख रहा है, उसके पास आप गंदगी का आलम बना हुआ है। जो नाला है, जो सीवरेज है, पानी बाहर निकला हुआ है। मुख्य मार्ग जो अपना सारनाथ जी का मंदिर है, वहाँ भी पानी निकला हुआ, तालाब बना हुआ है। मुख्य मार्ग आज गंदगी से भरे पड़े हैं और जनता 1 साल के अंदर परेशान हो रही है। आप अभी बाहर बैठे थे, लोग समस्याओं लेकर मेरे पास रोज़ आते हैं और ये नगर पालिका 12 महीने में कुछ काम नहीं कर सकी। जी, अभी आपकी बात करें तो आपके साथ एक जो कार्यकर्ता एक बार जुड़ जाता है, वो फिर आपको छोड़ता नहीं है। इसका क्या कारण है? ऐसा आपके अंदर क्या दिखता है उनको? देखिए, हम शुरू से ही हम उस पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ कार्यकर्ताओं का निर्माण करना, और कार्यकर्ताओं का मतलब होता है कि एक परिवार के साथ जुड़ना।
हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उन शाखा से निकले हैं। हमने बचपन से ही एक ऐसे संस्कार लिए हैं कि हम इस राष्ट्र की सेवा के लिए, इस देश की सेवा के लिए ही कार्य करेंगे। हम राजनीतिक में जो आए हैं तो इस राजनीतिक में कोई ऐसा नहीं है कि हम अपना परिवार पालें, परंतु हमने सेवा भाव के साथ, संकल्प के साथ कि लोगों की हर समस्या है उसका समाधान करने के लिए हमने राजनीति में कदम रखा है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आपस में भाईचारे के भाव उनके अंदर होते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। कोई उसमें नेतागिरी नहीं होती, कोई नेता नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता और कोई छोटा नहीं होता। आज हमारे सभी कार्यकर्ता, एक जो मेरे से छोटे हैं वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं, और जो बड़े हैं वो बड़े भाई की तरह है। उनका हम आदर करते हैं, छोटों से हम स्नेह और प्यार रखते हैं। आज यही वजह है कि हम इस क्षेत्र के अंदर जाति के हिसाब से बहुत कम है, परंतु आज भारतीय जनता पार्टी की जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को लेकर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हमसे जुड़ा हुआ है। जी, आपके साथ फतेहपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा यूथ जुड़ा हुआ है, इसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो और नेता होते हैं उनके साथ में यूथ बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन जहाँ भी मधुसूदन जी बिंडा का नाम आता है वहाँ पे यूथ सबसे आगे तैयार मिलता है। आज इस विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं, जो मतदाता हैं युवा, वो हर समस्या लेकर हमारे पास आते हैं और हम भरपूर चेष्टा करते हैं कि उनके जो भी समस्या है उनका समाधान, चाहे वो पंचायत समिति हो, चाहे वो नगरपालिका हो, चाहे वो एसडीएम कार्यालय हो, जहाँ भी उनकी समस्या है उन समस्याओं के बारे में उनसे अधिकारियों से बात कर कर उनका निपटारा करने की हम भरपूर चेष्टा करते हैं। और जो भी कार्यकर्ता हमसे जुड़कर रहते हैं, हम उन सब के लिए जो हमें संस्कार में मिला है वो प्यार उनको हम देते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हर नौजवान कार्यकर्ता हमसे जुड़ा हुआ है। जी, हम भी जब देख रहे थे इधर विधानसभा के अंदर आपके कुछ लोगों से मिल रहे थे तो उन्होंने हमें भी बताया कि मधुसूदन जी बिंडा के साथ में यूथ सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है, और ये सच है क्योंकि हमने देखा भी था आपके पिछले चुनाव में। अब आप जब हम आ रहे थे तो एक हमारे पास में काफ़ी लोगों के एक मैसेज आया था कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक गांव आता है जुगलपुरा, वहाँ पे मुख्य मार्ग पे एक पानी की समस्या है, उसको लेकर आप विपक्ष के बड़े नेता भी हो, तो आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, उस गांव की ये बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या 2-3 सालों से एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और इस गांव के अंदर घुसना भी बहुत ही दुर्लभ हो गया है। आज गांव का हर व्यक्ति परेशान है और मैं विशेष रूप से जो आज शासन कर रहे हैं उन शासन करने वालों से निवेदन करता हूं, पहले अगर वो इस समस्याओं का समाधान करते हैं, उनको धर्म भी बनता है कि जो गांव के लोग हैं, एक समुदाय विशेष के लोग जो वर्तमान विधायक हैं, उन विधायक साहब को उन्होंने बहुत ही मन से वोट दिए थे, परंतु ये दुर्भाग्य कहें उस गांव के लोगों का या उनके साथ जो ये मजाक हो रहा है, ये समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है एक विधायक के लिए। और पंचायत समिति फतेहपुर के मैं अधिकारियों से भी मिलूंगा और इस समस्या के समाधान के लिए लोगों के साथ संघर्ष करेंगे। निश्चित रूप से गांव के लोग जो हमारे पास आए थे, हमने उनसे कहा है कि ये आप लोग 2-4 दिन देख लें, अगर ये समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम उचित जगह इसकी आवाज़ उठाएंगे। जी, हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं क्योंकि अक्सर हमारे पास में काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, फ़ोन कॉल्स आ रहे थे उस गांव के लेके कि आप इसको मुद्दा उठाओ, आप हमारे क्षेत्र के लोग हो, आप आने वाले टाइम में 2023 के इलेक्शन की भी तैयारी कर रहे हो और आप एक बड़े नेता भी हो, तो उन्होंने कहा कि आप उनसे भी मांग करना। तो इसलिए हमने यह क्वेश्चन आपसे ये पूछा था क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है उस गाँव के लोगों के लिए।
हम उम्मीद करते हैं कि आप उनके लिए ये काम करोगे। बिल्कुल, उनके लिए हम जहाँ भी जाना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, हम उन गांव वालों के लिए हरदम तैयार रहेंगे और इस समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से सरकार से करा के रहेंगे। जी, फतेहपुर क्षेत्र की एक आम समस्या और भी है जो नगर पालिका के अंडर में ही आती है। वैसे कहें तो जो फतेहपुर के छतरिया बस स्टैंड की जो पानी की समस्या रहती है हर वर्ष, और अभी बरसात का मौसम भी आने वाला है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज नगर पालिका कांग्रेस की है, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और स्थानीय विधायक कांग्रेस के हैं। ये समस्या काफ़ी वर्षों से है और हमने जब शासन में थे उस समय एक प्रयास किया था कि एक बड़ी लाइन डाली थी। पहले इस छतरिया स्टैंड पे कम से कम 2-3 दिन पानी ठहरता था। आज ये समस्या ज़रूर है, परंतु 8 से 7 घंटे के अंदर ये पानी निकल जाता है। फिर भी ये समस्या बहुत बड़ी है। राज्य सरकार के विधायक विशेष बजट लेकर आए और इस समस्या का समाधान, जो ड्रेनेज योजना हमारी सरकार ने जो बनाई थी उस समय 29 करोड़ रुपए की, वो समस्या का समाधान जब ही हो सकता है जब वो ड्रेनेज लाइन जब पड़ जाए और समय रहते ये काम हो जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ ये समस्या नहीं रहेगी। 2023 के विधानसभा चुनाव में मधुसूदन जी भिंडा की क्या अहम भूमिका रहेगी फतेहपुर में? मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी का जो भी आदेश हमें मिलता है हम उस आदेश का पालन करते हैं। विधानसभा की हम 13 में हमने चुनाव लड़ा था। किन्हीं कारणों से हम पिछड़ गए थे, परंतु हम लगातार जनता के साथ बने हुए हैं और लोगों से जुड़े हुए हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी से हम अपनी उम्मीदवारी की मांग रखेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का हम कमल इस क्षेत्र में खिलाएंगे। जी, आपने भाजपा की बात की। 2018 का विधानसभा चुनाव फतेहपुर ही नहीं पूरे प्रदेश भर में इसकी चर्चा थी। यह चुनाव ऐसा था कि भाजपा को इस पे पूर्ण विश्वास था कि यह सीट निकल जाएगी। और बात करें सट्टे बाज़ार की, तो वहाँ पे भी फलोदी सट्टा बाज़ार ने इसको जीत के लिए बताया था। तो ऐसा क्या कारण रहा कि भाजपा यहाँ पे हार गई? देखिए, उस समय 2018 में ये चुनाव उस समय का जो हुआ, उस चुनाव के अंदर हमारे प्रत्याशी बिल्कुल नए थे। उनको चुनाव का कोई अनुभव नहीं था। जनता वोट दे रही थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की बहुत अच्छी निष्ठा थी और कांग्रेस को हराना भी चाहती थी, परंतु हमारा मैनेजमेंट सही नहीं रहा। इसके चलते हम ये चुनाव हार गए। जी, अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से फतेहपुर के लोगों को और प्रदेश भर के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के अंदर आज मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही है। आप लोग देख रहे हैं कि 3.5 साल के अंदर, चाहे वो फतेहपुर हो चाहे पूरा राजस्थान हो, इस राजस्थान के अंदर आज जो नौजवानों की दशा है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। आज इस क्षेत्र के अंदर आप ये कह नहीं सकते कि नौजवान को रोजगार मिलेगा। और इस राजस्थान के अंदर किसानों की जो दशा है वो भी आपसे छुपी नहीं है। कांग्रेस ने जो 18 में किसानों से वादा किया था कि हम संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे, केवल दिखावा था। हमारी वसुंधरा सरकार ने जो 50,000 रुपये की जो छूट दी थी, उसके अलावा कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। आज आने वाले जो
2023 का जो विधानसभा का चुनाव है, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंके और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ आप खड़े होकर इस राजस्थान के अंदर कमल खिलाएं, ताकि इस राजस्थान में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो सके। जो केंद्र की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि इस राजस्थान जो पिछड़ा हुआ है उसको, प्रदेश को आगे ले जाने में आप सबकी भूमिका रहेगी। इन्हीं आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मधुसूदन जी। तो ये थे हमारे साथ मधुसूदन जी भिंडा, जो फतेहपुर से पूर्व चेयरमैन हैं। फिर मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ हमारी खास सीरीज में। तब तक के लिए आप देखते रहिए RJ TV 24।